आज के दिन सारे प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई जा रही है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेंद्र सिंह जी। ये खुशी की बात है कि महापुरुष ज्योतिबा राव फुले की 198वीं जन्म जयंती है और ये पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में बहुत ही भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे इस शहर में भी माली सैनिक मौर्य कुशवाहा समाज के युवा साथियों ने उनकी विभिन्न संगठनों ने मिलकर के बहुत बड़ा आयोजन यहाँ अलीगढ़ में आज किया है। हम लोग भी उसमें सम्मिलित हुए हैं और ये खुशी की बात है कि सामाजिक और शिक्षा की क्रांति के अग्रदूत महापुरुष महामानव ज्योतिबा राव फुले ने जो शोषित वंचित समाज के कल्याण के लिए जो शिक्षा का मूल मंत्र बताया और उसके आधार पर आज ये शोषित वंचित समाज जो शूद्र समाज के नाम से पुराणों में और शास्त्रों में जाना गया है उसका कल्याण हुआ है। और ये चूँकि जब ज्योतिबा राव फुले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में सम्मिलित होने पर अपमानित हुए तो वो उसके बाद बहुत रोए और उन्होंने शिक्षा को इसका मूल कारण मानते हुए एक ये शिक्षा की ज्योति और सामाजिक क्रांति की ज्योति जलाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं वो अपने 3 गुरुओं में से ज्योतिबा राव फुले को अपना तीसरा गुरु मानते हैं और उन्होंने भी शिक्षा का जो अलख महामानव ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जगाया गया अलख जलाया गया तो उसका पूरी तरह से अनुकरण किया और 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया, जिसकी वजह से देश के तमाम दलितों से समाज के लोगों का कल्याण हुआ है। यही संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर? महामानव ज्योतिबा राव फुले के चरणों में नमन करते हुए उनकी 198वीं जयंती पर मैं दिल से सबको बधाइयाँ देता हूँ। और उन्होंने शिक्षा की ऐसी ज्योति जगाई कि जिसकी ज्योति से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बाबा साहब ने भी उनको तीसरा गुरु माना और उनकी सच्चे अनुयायी हमारे बाबा साहब रहे जिन्होंने हमें संविधान दिया और उस संविधान में सबके लिए कुछ न कुछ दिया है, लेकिन शूद्रों के लिए बहुत कुछ दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है, भले ही हम कितना भी अभाव में जिएं। और आज जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती सारे प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। हालांकि पहले देखा जाता था कि जिस समाज में महापुरुष ने जन्म लिया है ज़्यादातर उसी समाज के लोग मनाते थे। आज आपके क्या विचार हैं? भाई शैलेंद्र धनगर जी, अलीगढ़ की आवाज़, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपने जिज्ञासावश जो प्रश्न किया है उसका उत्तर हम बता दें। मैं आचार्य भोजराज सिंह धनगर हूँ, उपेक्षी समाज महासंघ का प्रदेश संयोजक। और यहाँ तक अब तक जो परंपरा रही, लोगों ने महापुरुष को एक कौम विशेष में सीमित कर दिया, जबकि कोई भी महापुरुष उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए किया है। और जहाँ तक आज 11 अप्रैल का दिन की बात है तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने में हमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला है, जिन्होंने इस मनोवाद को, ब्राह्मणवाद को परिता लगाने में सबसे पहले और अदम्य साहस के साथ उसका मुकाबला किया।
माननीय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्हें बताया कि भाई शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गत गई, गत बिना गत के जाने के से धन गया, और धन जाने के बाद में आदमी हीन हो जाता है, दीन हो जाता है। तो उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना करके समाज को अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को, अपनी शिक्षा को संरक्षित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था वो बड़ा ही सराहनीय था। और आज की परिस्थितियों में तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा है वो इतनी प्रासंगिक हो गई है कि उनके बिना तो हम इस ब्राह्मणवाद का खात्मा कर ही नहीं सकते, उससे लड़ ही नहीं सकते। यानी वो एक हथियार है जिससे कि हम इस ब्राह्मणवाद से, मनवाद से लड़ सकते हैं। और सत्य ये भी है कि वो राष्ट्रपिता इसलिए भी कहलाए और संविधान के बनाने वाले संविधान शिल्पी बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के वो सामाजिक गुरु थे। उनके शैक्षिक भी गुरु थे, क्योंकि उनकी विचारधारा को उन्होंने अपने संविधान में यथास्थान दिया। और आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को अंगीकृत करते हुए, उनके सच्चे सपूत होते हुए हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर बना था, जिन शोषित वंचितों के उद्धार के लिए बना था, आज भारतीय जनता पार्टी, ये समाज की सांप्रदायिक पार्टी, देश की झूठी पार्टी, इसने उन वर्गों के हितों पर कुठाराघात किया है। इसलिए हम और हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपका परिचय क्या है? और आज सारे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और आपके इस शुभ अवसर पर क्या विचार रखते हैं? आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई जा रही है, और ये उस महापुरुष का नाम है जिसने शिक्षा का अलग जगाया था इस देश में। इससे पहले चौथे वर्ण के लोगों को यहाँ शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। उनका विचार था शिक्षा के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। उन्होंने कहा था शिक्षा बगैर मति गई, मति बगैर नीति गई, नीति बगैर गति गई, गति के बगैर विद्या गई, धन गया, और धन के बगैर शूद्र बिल्कुल अपाहिज हो गया। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने अपने समय में देखी। यहाँ घोर ब्राह्मणवाद था, चौथे वर्ण के लोगों को यहाँ शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इन परिस्थितियों में इन्होंने चौथे वर्ण के लोगों के लिए विद्यालय खोले। इन्होंने खुद अपनी पत्नी को अपने समथिंग खड़ा करके यहाँ तक यहाँ की व्यवस्था के लोगों ने इनके पिताजी से कहा कि एक ज्योतिबा, इनके पिताजी का नाम गोविंद राम था, गोविंदा, या तो इसके अपने बच्चों को यहाँ से हटा या इस काम को बंद करा। तो ये बात इनके पिताजी ने महात्मा ज्योतिबा फुले से कही तो बोले कि मैं ही घर को छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी के सहित उस घरवार को छोड़ दिया। उस समय उनका एक सहारा
शेख सुलेमान जो मुसलमान थे, पुणे के ही वही बने। उन्होंने अपनी जगह को दिया, अपनी बहन शेख फातिमा को इनके साथ शिक्षण कार्य के लिए समर्पित किया। इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा ने इस शिक्षा के पायदान को आगे बढ़ाया और जब से ही चौथे वर्ण के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खुले। आज उनकी ये जयंती पूरे भारत के कोने कोने में मनाई जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि जिन महापुरुषों की जयंती हम लोग मना रहे हैं उनके इतिहास को मिटाया गया है। सही माने में अगर हमारी व्यवस्था के लोग सरकार में होते तो इनके नाम से अवकाश घोषित होता, ये राष्ट्रीय महापुरुष के दायरे में इनका नाम दर्ज होता। अब यह प्रयास हमें अपने समाज को जगा करके इस देश की हुकूमत को बदलना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है और निकट भविष्य में हो सकता है इनके किए कारनामा को और उजागर करने के लिए इस व्यवस्था को हम इकट्ठा होकर के लड़ें और देश की व्यवस्था के विपरीत देश की व्यवस्था जो ऐसे लोगों के हाथ में है जो आए दिन हमारे चौथे वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा से वंचित कर रहे हैं और बड़े बड़े शिक्षा के विकास के सारे रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं। सारी चीज़ें वर्तमान सरकार के द्वारा प्राइवेट को दी जा रही हैं। अब हमारा लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में हम एकजुट होकर के भाईचारा पैदा करें और चूँकि यह देश जातियों का देश है, हमें जाति तोड़ो समाज जोड़ो का एक अभियान चलाना होगा। इसी पायदान पर हमारे लोग बड़े पैमाने पे काम करने में जुट जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में हम लोगों की सरकार न बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद। आपका परिचय क्या है और आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहते हो? जी, मेरा नाम कपिल कुमार, स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी से जिला उपाध्यक्ष अलीगढ़ से हूँ मैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी की आज 198वीं जयंती मनाई गई है और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह के साथ माली समाज, कुशवाहा समाज, माहौर समाज सब इसमें सम्मिलित हुआ है। मैं कहता हूँ कि हमारे अलीगढ़ में, इंडिया में तो बनता ही है, देश विदेशों में भी बड़े धूमधाम से ज्योतिराव फूले जी की जयंती बनती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने गुरुओं में किसी को माना है गुरु, तो ज्योतिराव फूले जी को गुरु माना है।